गुजरात में जब गांधी जी के उसूलों को चकनाचूर किया गया, अन्ना जी को गांधीवादी कहने का तो मुझे लगता है कोर्ट में जाना चाहिए। अन्ना जी कहीं से भी गांधीवादी नहीं, क्योंकि अन्ना जी अगर गांधीवादी होते तो वो गुजरात में जाके गांधी की धरती को नापाक होने से बचाते। वो बराबर में महाराष्ट्र में बैठे रहे, ऐसा भी नहीं कि कोई कश्मीर में थे, तमिलनाडु में थे, बराबर में होता रहा। महाराष्ट्र में खैरांजी में दलितों के साथ जो हुआ वो उसको बयान करने से बाहर है, तब भी अन्ना जी को कोई असर नहीं पड़ा। वो अपने मंदिर में ही रहे, कोई महाराष्ट्र सरकार की योजना लागू कर रहे थे, वो बता रहे थे उस वक्त। वो महाराष्ट्र सरकार की कई लोग कहते हैं अन्ना जी को तो कुछ नहीं चाहिए, तो फिर मैंने कहा वो पद्म विभूषण उन्होंने क्यों लिया था, वो पद्मश्री और कितनी योजनाओं में। तो एक ये है कि क्या इस देश में अब ये होगा मीडिया तय करेगी कि सामाजिक कार्यकर्ता कौन है, या जिंदल के पैसों से तय होगा? एफएम रेडियो, आप बताइए, ये IBN चैनल पे ये हो रहा था कि प्रधानमंत्री का घर घेराव होगा, कल 5:30 बजे आप सब लोग चलो। और क्या भ्रष्टाचार सिर्फ पैसों का भ्रष्टाचार होता है? क्या प्रशांत भूषण जी मंच से कहेंगे एक बार भी कि बटला हाउस कांड झूठा था? ये वही प्रशांत भूषण जी हैं जब ये कहते थे कि बटला हाउस में अजय शर्मा जी नाम था ना, क्या था, उनको दिल्ली पुलिस ने मार दिया, उनको उन लड़कों ने नहीं मारा, तो सब लोग प्रशांत भूषण जी को गालियां देते थे। अब प्रशांत भूषण जी की बात ऐसी है जैसे पत्थर की लकीर गीता पुराण से भी आगे बढ़ गई। प्रशांत भूषण जी जा रहे हैं, तो अगर प्रशांत जी भूषण जी झूठे हैं तो क्या ऐसे आज कैसे सच्चे हो गए प्रशांत भूषण? आप ये बताइए, एक आदमी को ये कह रहे हैं सब भगवा ब्रिगेड ने किया। ये प्रशांत भूषण जी के कल सारे बयान मैंने निकलवाए, वो कह रहे हैं बटला हाउस बिल्कुल झूठा, ये सब दिल्ली पुलिस का ड्रामा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रशांत भूषण जी कह रहे हैं। प्रशांत भूषण जी ये कह रहे हैं कि सारे लड़के इसमें 80% सब गलत पकड़े गए। तब तो प्रशांत भूषण जी देशद्रोही थे। अब प्रशांत भूषण जी जब वो जयकारा करवाने लगे और क्या कहते हैं वंदे मातरम करवाने लगे, अब इस वक्त प्रशांत भूषण जी, मेधा जी और सारे लोगों से कभी-कभी फोन पे बात होती रहती, वो कह रहे हैं कि अब तो प्रशांत भूषण जी जो कह रहे हैं सारी देश की जनता उनको मान रही है। अच्छा, भ्रष्टाचार तो कई तरह का भ्रष्टाचार होता है ना। भ्रष्टाचार का मतलब सिर्फ पैसों का भ्रष्टाचार नहीं है। तो जैसे अहिंसा का मतलब होता है कि सिर्फ मारना नहीं है, आपकी जुबान से भी आपको ऐसे शब्द नहीं निकालने चाहिए एक बार। और मैंने कहा कि आपका बहुत से मसाइल ऐसे हैं माइनॉरिटी के, दलितों के, महिलाओं के, इन पे आपका क्या विचार है? तो बोले देखिए हम यहाँ सिर्फ जन लोकपाल की बात कर रहे हैं। कल मैंने टीवी पे देखा अन्ना हजारे किसानों की भी बात कर रहे हैं, अन्ना हजारे सारे तत्वों की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा एक बार आप अगर प्रशांत भूषण जी मंच से ये कह दें कि बटला हाउस जो था वो बिल्कुल झूठा था और ये जितने बम फूटे इसमें 90% भगवा ब्रिगेड का हाथ था, तब क्या होगा? प्रशांत भूषण जी या तो वो सारे लोग वहां पे अकेले रह जाएंगे या उन बेचारे की मुसीबत आ जाएगी। तो आप देखिए ऐसा इनका ये सब गठजोड़ है, इसमें सब FM पे हो रहा है, टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है। अब अन्ना जी यहाँ उठे, अब अन्ना जी खड़े हो गए, अब अन्ना जी बैठ। आप ये बताइए वहां एक आदमी अभी स्वामी निगमानंद जी मर गए, किसी टेलीविजन ने उनको नहीं दिखाया, वो भूख हड़ताल करते करते मर गए। ऐसा जैसा काम उन्होंने किया, लाखों इस देश में सर्वोदय के कार्यकर्ता गरीब गांव में ऐसा काम कर रहे हैं कि अगर टेलीविजन पे उनका काम है, मुझे लगता इन टेलीविजन वालों को भी जाने क्या हो गया। इन्होंने आज तक कोई सही आंदोलन तो मुझे लगता है कवर नहीं किया, इतने धरने हुए। कल 40 आदमी थे राहुल गांधी के घर पे, तो कोई हम उनके सपोर्ट में नहीं कह रहे, हो गया इनका जन सैलाब मालूम नहीं कितने में हो जाता है। कुछ जन सैलाब की तो कोई एक लिमिट होनी चाहिए ना। हमारे यहाँ लिमिट होती है कि ये हॉल 25 का है, वो 50 का है, वो जन सैलाब है। उसने कहा कितने लोग हैं ये तो बताओ, तो कह रहे 40 लोग हैं। तो आप ये बताइए इस तरह की बेहूदगी, बेशर्मी, और ये सरकार से ज्यादा, मैं तो कह रहा हूं सरकार को तो कुछ नहीं होगा, सरकारें सारी एक होती, सिविल सोसाइटी जो अपने को कहती है ये इस पे बहुत बड़ा हमला है। अब कल को कोई तो बढ़िया आ जाएंगे कि एक और कानून लाओ, सब सारे संगठन वहां पहुंच जाएंगे, नहीं अरे कुछ भी हो उनके साथ जनता तो है, ये एक बात कह देते हैं। अगर जनता कोई गलत काम ज्यादा करने लगे, हमारे हरियाणा में ज्यादा जनता लड़कियों को मारती है, हमारे यहाँ कन्या भ्रूण हत्या होती है, तो वो ज्यादा लड़कियां मारती है, तो कोई अच्छी बात है अगर कोई ज्यादा लोग कर रहे हैं। अजीब अजीब तरीके की बात करते, कहते जनमत संग्रह कराओ, तो मैंने कहा आप जनमत संग्रह हरियाणा में कराओ तो सब यही कहेंगे बेटी को मारो, तो उसके बाद बेटी मारने का कानून बना दो। इस देश में सबसे
बुरी हालत में किसान है। कल अन्ना हजारे जी ने देखा किसान आ गए कुछ 100-200, तो वो किसानों की कहने लगे, और उनको वो नहीं मालूम कि उस इनके आंदोलन को जो 25 लाख रुपया जिंदल स्टील ने दिया है, वो जिंदल स्टील किसानों की सबसे ज्यादा जमीन छीन रहा है। किसानों की जमीन कोई हम लोग छीन रहे हैं? जो किसानों की जमीन छीन रहे हैं उनके पैसे से तो तुम चिल्ला रहे हो और ये कह रहे हो कि किसानों की हालत बहुत बुरी। तो ये एक गठजोड़ है जो सब कहीं की, और ये बिखरना भी शुरू हो गया। कल से आज तक 3-4 विकेट गिर चुके हैं टीम अन्ना के, और बाकी जो विकेट, मैं ऐसे नहीं कह रहा, वो भी बहुत बुरी भाषा में बात करते हैं। तो ये कल से कोई कह रहा है हमारी बात नहीं। अच्छा, उस टीम अन्ना में भी ये है कि कुछ सलामी बल्लेबाज है, बस वही मैच खेलते रहते हैं, बाकी टीम का पता भी नहीं है। वो टीम में परसों सहारा में न्यूज निकली कि हमारी कोई सुनता ही नहीं है, बेचारी सारी टीम वहां पड़ी हुई है। वो बोले हमें बस एक फोन आता है रोज सुबह में कि अन्ना जी का वजन 1 किलो कम हो गया, उसके अलावा हमें कुछ नहीं बताते। ऐसे ऐसे सिविल सोसाइटी चलती है, ये डेमोक्रेसी है, ये गांधीवादी तरीका है। अपने बिल को कह रहे हो कि इसमें कमी हो ही नहीं सकती है, ये तो धार्मिक लोगों का तरीका है, ये तो मजहबी लोगों का तरीका है। वो कहते हैं कि हमारी चीज फाइनल है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, और उसको झूठ गांधी जी का नाम देते हो। गांधी जी से तो दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। बस इन्हीं सब बातों में मैं कहूंगा कि ये सिविल सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक, सरकार का तो कुछ नहीं जाएगा। हम लोग को अब यह सोचना पड़ेगा कि किस तरह के लोग इशू उठाएंगे, क्या इश्यूज उठाए जाएंगे और उनको कैसे टैकल किया जाएगा, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाएगा, इस पे हम सब सोचें।